हाँ बेटा, प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे थे अपन ने पढ़ लिया था सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये तो अगर सूक्ष्मदर्शी तो पास की चीजों को बड़ी करके दिखाएंगे। फिर पढ़ा था दूरदर्शी, उसमें अपन ने पढ़ लिया था खगोलीय दूरदर्शी, है ना, याद है, न्यूनतम आवर्धन। तीनों के बताता था, एक बार रिवाइज करा देता बेटा कहानी अब तक की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की न्यूनतम आवर्धन क्षमता कितनी थी? न्यूनतम बोलो, बोलना मेरे बेटा, D/F। अधिकतम कितनी थी? मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता अधिकतम कितनी थी? तो D/F+1, ठीक है। ये तो न्यूनतम अधिकतम। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बोलो आवर्धन क्षमता मिनिमम, तो बोल दो MO, याद है, आवर्धन पहले लेंस का, और D/FE ये आईपीस वाला, अभिनेत्र वाला, ठीक है। फिर अधिकतम कितनी आई थी बेटा? तो MO D/FE+1। ये रिवीजन करो थोड़ा, ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला हिस्सा हो गया, और इधर वाला पहले लेंस का आवर्धन हो गया, समझ गए। फिर अपन ने पढ़ा था किसका रे? खगोलीय दूरदर्शी, न्यूनतम आवर्धन बोलो FO/FE, ऑफिसर ऊपर एम्प्लॉय नीचे, याद आया क्या? याद रखने का तरीका बताया था मैंने। अधिकतम आवर्धन बोलो बेटा, तो FO/FE, इसमें थोड़ा उल्टा फॉर्मूला है, D/FE नहीं, FE/D+1। ध्यान रखना, ये FE/D होता है अंदर ये। और नलिका की लंबाई इसमें याद है, FO+FE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FO+FE, नलिका की लंबाई हालांकि मैं हर जगह निकाल सकता हूँ, यहाँ पे याद है नलिका की लंबाई L बराबर FO+UE, और UE का मान याद है DFE/D+FE। याद कर रखा है मैंने। जब D पर प्रतिबिंब बने, देखने की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो U का मान DFE/D+FE होता है, याद आ गया सर? ये सारी बातें समझ में आ गई? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं किसकी, आ जाओ। ये तो हो गया रिवीजन, अब आ जाओ आगे। ड्रॉबैक सुनना, खगोलीय दूरदर्शी में तो चलो अपन ने अनंत की चीज देखी, तारे सितारे। तारे सितारे में उल्टा सीधा देखने का इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर मैं पृथ्वी पर रखी दूसरी, जैसे दूर से सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, दूर पे मैच चल रहा है उसको देख रहा हूं, अब वहां पे भी दूरदर्शी काम लेता हूं, क्योंकि बहुत दूर की चीज देख रहा हूं, तो दूरदर्शी काम में लेता हूं। देखना आप, जहां रिकॉर्डिंग होती है क्रिकेट वगैरह की, वहां पे ऐसा ऐसा कैमरा लगा होता है, देखना ये दूरदर्शी है। बाहर से देखना बड़ा निकला हुआ रहता है, देखना कैमरामैन, देखना क्रिकेट के मैचों की रिकॉर्डिंग जो कर रहे होंगे, है ना, मूवीज वगैरह सब में ये, तो दूर की चीज देख रहा हूं। लेकिन ये उल्टे सीधे का बहुत मैटर है। हमारे खगोलीय दूरदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, सब में उल्टे प्रतिबिंब बने थे, अंतिम प्रतिबिंब उल्टे थे, समझ गए? अब देखो मेरी बात सुनो, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा चलेगा, लेकिन अपने जो पृथ्वी पर रखी दूर रखी चीजों को देखने में उल्टा नहीं चलेगा, क्योंकि उनको हमने सीधा देखा हुआ है। आज एक चिड़िया है, चिड़िया को हम सीधा पहचानता है, चिड़िया उल्टी बना देगा कोई प्रतिबिंब तो मेरे समझ में नहीं आएगी, मेरा सिर दर्द होने लग जाएगा। तो सर क्या किया जाए? तो अब सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो सीधे प्रतिबिंब के लिए तीसरा आया खगोलीय दूरदर्शी का एक एडवांस रूप आया, स्थूल या भौमिक दूरदर्शी। स्थूल या भौमिक दूरदर्शी, भौमिक दूरदर्शी, भौमिक दूरदर्शी, है ना। इसका इंग्लिश में नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप देख लेना, स्पेलिंग है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो भी है, ठीक है। स्थूल या भौमिक दूरदर्शी। अब इसमें क्या करा, इसमें लोगों ने दिमाग लगाया, अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनाना था, तो उन्होंने एक लेंस और लिया। सुनना, थोड़ा महंगा पड़ेगा ये, है ना। इसमें देखो, इधर देखो, पहले चित्र बनाना, फिर इसकी वो विशेषताएं लिखूंगा। देखो, ये तो वही अपना सबसे बड़ा वाला लेंस FO जो वस्तु की तरफ है, ये वही FE, थोड़ा छोटा होता है FE, बताया था ना FE। तो FO बड़ा होता है, ये जो अभिदर्शक लेंस होता है, यानी कि वस्तु की ओर होता है। ये अभिनेत्र जो आंख की ओर होता है ना, ये थोड़ा छोटा होता है अभिदर्शक से, ठीक है साहब। अब यहाँ देखो, एक बीच में लेंस और लगाते हैं, क्योंकि ये अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा। अब देखो, वही समानांतर किरण आई, इधर देख रहे, डिट्टो होगा वही खगोलीय दूरदर्शी वाला हिसाब ही है, थीटा नॉट। फिर ये प्रतिबिंब बनाया, ये उल्टा प्रतिबिंब बना। अच्छा, अब यहां पे हमने लिखा एक इंटरमीडिएट लेंस, क्या रखा? मध्यवर्ती लेंस। ये इसको बोलते हैं फील्ड लेंस, है ना, दृष्टि लेंस। ये F', इसको F' कर देता हूं मैं, या F कर देता हूं, F' कर दो। चलो, इसका काम है सिर्फ प्रतिबिंब को सीधा करना, और कोई काम नहीं है। इसको मैंने बोल दिया तू पंचायती मत करना, ना तो तेरे को आवर्धन करना है, बढ़ाना है, ना घटाना। तेरे को मैंने इसलिए लिया ही नहीं, तेरे को तो मैंने सिर्फ सीधा। तो बोल दो 2F का 2F पर प्रतिबिंब बनाएगा। ये देखो, यहां से दूरी 2F' कर दूं, तो ये 2F का 2F पर प्रतिबिंब बना देगा। क्लियर है क्या?
ये 2f डैश, ये 2f का 2f है, और उसके बाद वही इसके f पे, वो याद है इसके समानांतर हो जाएगी किरण अगर f पे होगा इसके, तो यूं ये हमारी आंख, ये किरण गई, ये समानांतर अनंत साथी लगेगी, ये न्यूनतम आवर्धन की स्थिति में रख दिया मैंने भौमिक दूरदर्शी को, ये एफ ई। तो बोल दो इस मध्यावर्ती का, ये देखो यहाँ पे येलो कलर से बना रहा हूं मैं, ये मध्यावर्ती का काम सिर्फ इतना सही है, ये 2f और ये 2f, यानी कि टोटल 4f लिख दो इसको एक साथ। ये 4f, तो एक बीच में 4f डैश का अंतर और आ गया, बाकी ये वही इसका FO, और ये वही अगर अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा था ये FE, ये न्यूनतम आवर्धन की स्थिति में रख दिया, और अगर अधिकतम आवर्धन होगा तो ये डी UE हो जाएगा ताकि प्रतिबिंब D पर बने, तो वही DFE अपॉन D प्लस FE, डिट्टो वही। तो बोल दो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो सही है, खगोली दूरदर्शी वाला हो गया, बस बीच में एक लेंस और डाल दिया, ये मध्यावर्ती लेंस, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं इसकी विशेषता में बोल रहा हूं, देख सुनना, भौमिक दूरदर्शी में, भौमिक दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब, पहला पॉइंट, अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, अंतिम प्रतिबिंब देख लो ऊपर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है, पहले इंपॉर्टेंट बात बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे दिक्कत ही सीधा बनाने की बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, पहली बात। दूसरा, तीन उत्तल लेंस, तीन उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तीन उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखना इसमें, भौमिक दूरदर्शी में तीन उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। एक अभिदर्शक, जो अभिदर्शक, और एक मध्य फील्ड लेंस, क्या बोलते हैं उसको, फील्ड लेंस या मध्यावर्ती लेंस, फील्ड लेंस बोलते हैं इंग्लिश, फील्ड लेंस, ठीक है। और तीसरा अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र, ठीक है। एक मध्यावर्ती लेंस जो प्रतिबिंब को सीधा करने का काम करता है, एक अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस, ठीक है। तीन लेंस काम में होते हैं, थोड़ा बल्कि सिस्टम, थोड़ा सा भारी भरकम, निकाय, निकाय बल्कि, निकाय बल्कि, बल्कि मतलब भारी भरकम, बल्कि भारी भरकम होता है, भारी भरकम होता है, थोड़ा रख रखाव मुश्किल होता है, क्या रख रखाव करने में समस्या आती है, रख रखाव व समय, रख रखाव व समायोजन, इसका समायोजन करना मुश्किल होता है, तीन लेंस को वापस सेट करना बहुत मुश्किल होता है, समायोजन मुश्किल रहता है, मुश्किल। पांचवा, महंगा होता है, महंगा होता है, महंगा होता है भाई, तीन लेंस, लेंस के ही तो पैसे, महंगा होता है, तीन लेंस के कारण, तीन लेंस के कारण, तीन लेंस के ही पैसे बेटा, तीन लेंस होने के कारण, तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बल्कि है, समायोजन मुश्किल रहता है, बल्कि मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा है ना, निकाय बड़ा बनता है ना, भारी भरकम है थोड़ा, साथ सामान इसका रख रखाव मुश्किल होता है, ठीक है, रख रखाव व समायोजन मुश्किल होता है, महंगा पड़ता है, ठीक है। तीन लेंस काम में, और तीन लेंसों का एडजस्टमेंट भी मुश्किल होता है, क्लियर है क्या। पर अच्छी बात है अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। अच्छा, आवर्धन, आवर्धन खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी के समान, दूरदर्शी के समान ही होते हैं। अच्छा सुनना है ना, खगोलीय दूरदर्शी के समान ही होता है, अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, और ये क्या काम आता है, पृथ्वी पर रखी, पृथ्वी पर दूर रखी, इसीलिए पृथ्वी पर दूर रखी वस्तुएं आवर्धित करके देखने के काम आता है, आवर्धित, आवर्धित करके देखने के काम आता है, आवर्धित करके देखने के काम आता है, देखने के काम आता है, के काम, ठीक है।
भौमिक दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है अथवा पृथ्वी पर दूर रखी वस्तु आवर्धित करके देखने के काम आता है। भाई जब सीधा बना देगा तो मैं पृथ्वी की सारी वस्तुएं देख सकता हूं, दूर रखी चिड़िया आराम से देखो आप। आवर्धित खगोलीय दूरदर्शी, आवर्धन खगोलीय दूरदर्शी के समान ही होता है। आवर्धन क्षमता लिखो, आवर्धन क्षमता बिल्कुल खगोलीय दूरदर्शी के समान होती है। कैसे बोलो? न्यूनतम आवर्धन क्षमता, वही सूत्र FO/FE, ठीक है। लेकिन नलिका की लंबाई L बराबर FO प्लस 4F' का एक और फैक्टर घुस गया प्लस FE, ये 4F' और आ गया। अच्छा, अधिकतम आवर्धन MP मैक्सिमम, बोलो अधिकतम आवर्धन कितना जाएगा? तो FO/FE वही FE/D प्लस 1, FE/D प्लस 1, ये अधिकतम आवर्धन। और नलिका की लंबाई कितनी आ जाएगी अधिकतम आवर्धन के केस में? FO प्लस 4F' प्लस UE, और UE का मान मेरे अच्छे से याद है क्या? L बराबर FO प्लस 4F' प्लस DFE/D प्लस FE, ये नलिका की लंबाई। क्लियर है क्या? याद है U ऐसा हो कि प्रतिबिंब D पर बने, उसके लिए रटा हुआ मेरे DFE/D प्लस FE, ये सारे आवर्धन के सूत्र। तो बोल दो इसका भी क्वेश्चन डिट्टो सेम वैसे ही होता है। चलो आ जाओ, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों वाला, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? समतल उसमें सरल पे 2, 3, 5, 6, 10, 11 हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 डाल रहा हूं मैं मेरे हिसाब से, ठीक है। यदि भौमिक दूरदर्शी में अभिदर्शक मध्यावर्ती लेंस व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। पाँच सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको कर दो 4 सेंटीमीटर। तो पहला आवर्धन क्षमता, तो न्यूनतम आवर्धन क्षमता वह इस समय नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई, ठीक है। सेकंड अधिकतम आवर्धन वह इस समय नलिका की लंबाई, ये दोनों बताना है। सारी चीजें पूछ ली जो बन सकती है। आ जाओ तो हल कर रहे हैं। मच्छर है, डायग्राम मन में रखना। तो बोल दो ये 60, तो याद है सबसे पहले न्यूनतम आवर्धन में सूत्र होके वही रहेंगे, आवर्धन के सूत्र नहीं बदलेंगे। FO/FE बोलो कितना FO? तो FO आ गया कितना? 60। FE बोलो, FE का मान आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा? 12, है ना। ये FO/FE आवर्धन क्षमता आ गई, न्यूनतम आवर्धन आ गया 12, ठीक है। 60/5 12। अधिकतम आवर्धन बोलो, MP मैक्सिमम बराबर बोलो FO/FE FE/D प्लस 1, कितना आ जाएगा ये? FO/FE 60/5 अंदर, FE कितना है? 5/D 25 प्लस 1, ठीक है। ये 60/5 आ गया बाहर, सेंटीमीटर मत लिखिए, 60/5 अंदर आ गया ये। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? तो 5, 6/5 है ना, 6/5 आ जाएगा ना ये ऊपर बेटा। ये कटा 5 बार, 6/5 और ये 12, 72/5, 72/5 ये आ जाएगा 5 एकम 5 है ना, 2 5 20.4, 14.4। पहला आया 12 आवर्धन, दूसरा 14.4, ठीक है।
अच्छा, ये आ गया न्यूनतम आवर्धन। अब यहाँ नलिका की लंबाई कितनी आएगी? पहले केस में बोलो नलिका की लंबाई L बराबर, तो यहाँ लिख दूं नलिका की लंबाई L बराबर। तो पहले केस में याद है नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो एक तरफ से दूरी FO होती है, ये देख ये रहा चित्र, एक तरफ से दूरी FO होती है, ये देख FO, यहाँ से होती है 4F और ये होती है FE, याद है न्यूनतम आवर्धन। तो FO प्लस FE प्लस ये, तो FO प्लस 4F डैश प्लस FE कितना आ जाएगा? ये FO कितना हो गया बेटा? 12, सॉरी FO कितना है? 60, 4 इसका करूंगा 16, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 16 प्लस FE 5, तो ये कितना आ जाएगा? 81, कितना आ जाएगा ये? 81, ये तो ये आ गया 81। क्लियर है? ये नलिका की लंबाई। अब मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी नलिका की? आ जाओ, तो अधिकतम लंबाई L मैक्सिमम, नलिका की अधिकतम लंबाई देखो, है ना, तो L नलिका की लंबाई FO प्लस 4, सॉरी अधिकतम क्या रहे? अधिकतम आवर्धन के समय लंबाई प्लस UE, वही DFE अपॉन D प्लस FE, ये आ जाओ कितना ये 60 प्लस 16 प्लस D 25 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 5 30, है ना, ये कितना आ जाएगा? 76 प्लस 4.16 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 80.16 सेंटीमीटर, 80.16 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये ठीक है। ये तो भौमिक दूरदर्शी में अभिदर्शक, मध्यावर्ती और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, अधिकतम और न्यूनतम आवर्धन ऐसे निकाल सकते हो। नलिका की लंबाई है। अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनाता है, 3 लेंस काम आते हैं, बल्कि है, महंगा पड़ता है, साथ सामान थोड़ा मुश्किल है, रख रखाव मुश्किल है, क्यों? क्योंकि भारी भरकम है, ठीक है, ये सारी। और सबसे अच्छी बात यह कि अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। गैलीलियो को ये बात पसंद नहीं आई। गैलीलियो ने सोचा यार अपन ठीक है अंतिम प्रतिबिंब सीधा बना रहा है, एक फायदा तो है, लेकिन रख रखाव मुश्किल है, महंगा पड़ रहा है, महंगी चीज क्या काम की। उसने बड़ा दिमाग लगाया और उसने बनाया गैलीलियन दूरदर्शी। क्या बनाया बेटा? गैलीलियन दूरदर्शी। तो अगला आ गया, है ना, 4 पढ़ ली, 5वां 5th गैलीलियन दूरदर्शी, गैलीलियन दूरदर्शी। अब देखो गैलीलियन दूरदर्शी क्या है, देखना हो तो गैलीलियन दूरदर्शी में गैलीलियो ने यह दिमाग लगाया कि एक अवतल और एक उत्तल, तो अभिदर्शक तो उत्तल लेंस लिया और अभिनेत्र में अवतल लेंस लिया। अवतल लेंस का इससे ब्यूटीफुल उपयोग है ही नहीं दुनिया में, तो यह अवतल लेंस ले लिया दूसरा, है ना। और देख क्या दिमाग लगाया जो बताता हूं। ये देखो जो किरणें, वही सब कुछ वही, किरणें समानांतर आई अनंत से, है ना, बहुत दूर की चीजें देख रहे हैं इससे। ये भी हालांकि पृथ्वी स्थूल दूरदर्शी की जगह काम में लूंगा, पृथ्वी पर दूर रखी वस्तुएं देखने के। तो इन्होंने क्या करा कि जो से इसका जो फोकस पर बनता है ना इसके प्रतिबिंब, याद है, तो जैसे इसका फोकस FO है और इसका FE मान में है ना, ये ऋणात्मक होता है, वैसे मैं मान लिख रहा हूं, आंकिक मान। तो जो प्रतिबिंब बन रहा था यहां, ये पीछे है ना, ये सुनना, ध्यान से सुनते जाना बेटा। अपने FO पर जब इसका प्रतिबिंब बन रहा था, ये दूरी FO थी, ये दूरी FO है ना, खुद के फोकस पर FO, ये उससे FE पहले, आंकिक मान में FE पहले, ये FE, ये उसने रख दिया उत्तल लेंस। क्या रख दिया? अवतल लेंस, सॉरी अवतल। अब अवतल लेंस जैसे ही रख दिया तो मान लो ये किरणें जो यहां जाने वाली थी वो यहां जाएगी नहीं बेसिकली। ये आभासी बिंब हो गया इसके लिए, बोलो। और ये किरणें उसने क्या कर दी? समानांतर कर दी। ये देखो ये किरणें, क्योंकि इसके फोकस, याद है अवतल लेंस के फोकस पर जाने वाली किरणें जाने से पहले समानांतर हो जाती है। ये तो किरणें समानांतर, तो मैं बोल दूं अनंत से आती हुई सीधी लगेगी। क्यों? क्योंकि पीछे बढ़ा होगा तो ऊपर से आती हुई लगेगी, तो सीधी लगेगी, बोलो। ये तो ये अनंत से आती हुई लगेगी और सीधी लगेगी, समझ गए क्या? तो ये किरणें समानांतर हो गई, बोलो। तो ये FE पहले अपन ने रख दिया, ठीक है, तो FO से FE पहले ही है ये। तो बोलो नलिका की लंबाई कितनी हो गई और आवर्धन क्षमता? तो यहां पे मैं बोल दूं सबसे पहले अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनाता है, अंतिम प्रतिबिंब सीधा, अंतिम प्रतिबिंब सीधा, है ना। अतः भौमिक दूरदर्शी के स्थान, भौमिक दूरदर्शी के स्थान पर प्रयुक्त होता है, के स्थान पर प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तो भौमिक दूरदर्शी के स्थान पर प्रयुक्त होता है ना। अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा, दो लेंस उत्तल
है ना, दो लेंस। अब दो की कैटेगरी लिखना जरूरी है। उत्तल, अभिदर्शक व अवतल अभिनेत्र के रूप में प्रयुक्त होता है, के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो दो लेंस काम में आते हैं, उत्तल अभिदर्शक के रूप में, अभिदर्शक के रूप में, और अवतल अभिनेत्र के रूप में। ध्यान रखना, नेत्र की तरफ ये लेंस होता है। ठीक है, और आवर्धन क्षमता है वही होती है। तीसरा पॉइंट इधर देखो, तीसरा निकाय, ए पहले वो लिख, निकाय, निकाय कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया? संकुचित, है ना, संकुचित, छोटा, संकुचित, छोटा, यूं लिख दो, निकाय छोटा, छोटा होता है। अतः रख रखाव आसान, अतः समायोजन व रख रखाव, रख रखाव व समायोजन आसान, व समायोजन आसान, आसान। ठीक है, रख रखाव व समायोजन आसान, क्लियर है? अच्छा, कम खर्चीला, ये निकाय कम खर्चीला, इकोनॉमिकल, कम खर्चीला, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। ठीक है, कम महंगा, है ना, कम महंगा, यूं लिखो, कम महंगा, कम महंगा। खर्चीला क्या होता है? महंगा। ठीक है, इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि दो लेंस ही काम में आते हैं, है ना। क्यों? दो लेंस प्रयुक्त, दो लेंस प्रयुक्त, तो दो लेंस प्रयुक्त होने से आसान हो गया। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब सीधा है, कम खर्चीला, तो इसमें फायदे ही फायदे है ना। रख रखाव आसान है, तो वो उसमें जो ड्रॉबैक थे, उसमें जो कमियां थी, वो सब इसमें दूर हो गई। क्लियर है? अच्छा, इसके आवर्धन के सूत्र वही है ना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता खगोलीय के समान, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी के समान, दूरदर्शी के समान। ठीक है, बोलो कितनी हो जाएगी? न्यूनतम आवर्धन क्षमता, बोलो FO बाई FE। क्लियर है? ये न्यूनतम आवर्धन क्षमता, इसमें न्यूनतम की बात ही करूंगा मैं। और नलिका की लंबाई FO माइनस FE, ये आंकिक मान है, ध्यान रखना। अरे यार, कई बार बच्चा क्या करता है, FE भी माइनस रख देता है। ये मानों में अंतर बता रहा हूं, जो फोकस के मान है उनका अंतर। ठीक है, FO माइनस FE। क्लियर है क्या? समझ गए? चलो, अब चाहो तो फिर या तो FO प्लस FE लिख के FE की जगह माइनस लिख दो, पर वो ठीक है। ये नलिका की लंबाई। क्लियर है? ये न्यूनतम आवर्धन, अधिकतम में वही आ जाएगा FO बाई FE, FE बाई D प्लस 1। क्लियर है? अब FE का मान वहां ऋणात्मक लिखना पड़ेगा, इसलिए छोड़ो वो बाता फोड़ी खत्म। अरे क्लियर है क्या? है ना, अपन अधिकतम की बात ही नहीं करते, न्यूनतम आवर्धन की बात करते हैं। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। आजा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें भी बहुत है एक क्वेश्चन, या दो तीन करा दूंगा, कोई बात नहीं। आजा, इस पे भी कर लूंगा, चलो, और उस पर भौमिक पे भी और करा दूंगा। देख सुनना, इसमें क्या बेटा, वो बोलेंगे खगोलीय दूरदर्शी, सॉरी गैलीलियन, गैलीलियन दूरदर्शी, दूरदर्शी में यदि अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः FO बराबर 80 सेंटीमीटर, या चल ये कर दे, हाँ 80 सेंटीमीटर, व FE बराबर -10 सेंटीमीटर है, तो है ना, ये हाँ, तो सामान्य संयोजन के लिए, सामान्य संयोजन, हालांकि कई बार बोलता नहीं है, तो सामान्य लेना संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई याद करो। ठीक है, चलो, तो देखो, न्यूनतम आवर्धन बोलो, सामान्य संयोजन मतलब न्यूनतम आवर्धन, तो मैं बोल दूं FO बटा FE। हल करने पे अपने तो आंकिक मान तो 8 आ गया, तो न्यूनतम आवर्धन आ गया 8। अब नलिका की लंबाई L बोलो,
एफओ का मान माइनस एफई का मान, मानों का अंतर, क्योंकि याद है उसके फोकस से पहले खुद के फोकस जितना पहले रख देते हैं लेंस को। ये देख, ये देखो, उसके फोकस है, ये इसके फोकस है, खुद के फोकस जितना पहले लिख देते। ये देख, चलो आ जाओ, तो कितना आ जाएगा ये, एफओ माइनस एफई करो तो ये आ जाएगा बेटा 80 माइनस आंकिक मान 10, तो ये आ जाएगा बेटा 70 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब। तो बोल दो एक फोकस से भी कम बनी ट्यूब की लंबाई, तो ये हो गया न्यूनतम आवर्धन 8 और ये नलिका की लंबाई 70 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या बेटा? तो उसकी फोकस से खुद की फोकस जितना पहले लिख देते हैं अभिनेत्र को, तो अभिनेत्र लेंस को खुद की फोकस एफओ से खुद की फोकस एफई जितना पहले रख दो, खत्म। तो वो समानांतर किरणें कर देगा और अंतिम प्रतिबिंब सीधा बना देगा। अब इसमें देखो, देख देख उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यदि गैलीलियन है ना, कुछ गैलीलियन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 12 है, वह अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी एफओ बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो नलिका की लंबाई ज्ञात करो भाई, ज्ञात करो। अब सुनना, थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर दिया। अब आवर्धन क्षमता कुछ नहीं बोले तो न्यूनतम लेना है, यहां पे भी लिख रहा हूं, मैंने बताया ये बात, कुछ न बोले तो सामान्य संयोजन, तो सामान्य संयोजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य संयोजन लेना। कुछ ना बोले तो सामान्य संयोजन लो, ले आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, एफओ बटा एफई बराबर 12, एफओ बटा एफई बराबर 12। तो यहां से एफओ 60 है, तो यहां से बोल दो एफई बराबर एफओ बटा 12। तो यहां से आ जाएगा बेटा 60 बटा 12, तो यह आ जाएगा 5। तो यहां से एफई बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 है ना, और वो माइनस की आएगी ए बेटा, है ना, तो ये माइनस आएगा 5, है ना। अवतल लेंस लिख दो, अवतल लेंस, ध्यान ना, ये अवतल लेंस है, एफई का आंकिक मान है, ध्यान रखो, ये सब आंकिक मान कर रहा हूं मैं, अरे आंकिक मान कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस ये, ठीक है, ये आ गया -5। अब नलिका की लंबाई एल बराबर कितना होता है, एफओ का आंकिक मान माइनस एफई का आंकिक मान, तो कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये एल बराबर आ गया 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर आपके अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी है। क्लियर है क्या बेटा, आसान है, ठीक है। आगे आ जाओ, कई बार पावर में बात कर लेता है, ये देखें, गैलीलियन दूरदर्शी में यदि अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंस की शक्तियां क्रमशः वन डायप्टर व माइनस टेन डायप्टर है, 20 डायप्टर है, तो आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई
सर कुछ नहीं बोला, तो बस वही सामान्य संयोजन, कुछ ना बोले या लिख दो। चलो तो सामान्य संयोजन के लिए, सामान्य संयोजन के लिए, सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई। चलो साहब इधर देख बेटा, तो क्या मैं बोल दूं क्या? ए इधर देख, वही अगर मेरे को ये दिया है FPO, तो FO बराबर कितना आ जाएगा? FO बराबर 1/1 डायप्टर A 1/P, तो यहां से आ जाएगा FO बराबर 1 मीटर, 1/1 मीटर, तो कितना आ जाएगा? FO बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आ गया FO का मान। FE बोलो, FE बराबर 1/P, वही लेंस बराबर FE बराबर 1/20 माइनस का मीटर, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? FE बराबर ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। ये FO FE आ गया। अरे गैलीलियन में अभिदर्शक अभिनेत्र लेंस एक अवतल एक उत्तल होता ही है ना। आ जाओ, अब ये आ गया अपना क्या कि ये दोनों आ गया, तो आवर्धन क्षमता और न्यूनतम आवर्धन क्षमता निकालनी है, तो बोल दो FO बटा FE का आंकिक मान का अनुपात कितना आ जाएगा बोलो? 100/5। ये आ जाएगा कितना? 20, तो ये आ गया आवर्धन क्षमता 20। अब नलिका की लंबाई L बराबर FO व FE के आंकिक मानों का अंतर, क्योंकि याद है FO से FE पहले, तो ये 100 - 5, उत्तर आ गया 95 सेंटीमीटर, सॉरी 95 सेंटीमीटर, तो नलिका की लंबाई आ जाएगी 95 सेंटीमीटर आंसर। तो 95 सेंटीमीटर नलिका है और 20 इसका आवर्धन है। क्लियर है क्या? चलो और आ जाओ बेटा एग्जाम्पल 16। हाँ गैलीलियन, ये देख बेहतरीन क्वेश्चन। गैलीलियन दूरदर्शी में यदि सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता, सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता सोलह व नलिका की लंबाई 75 सेंटीमीटर है तो FO व FE क्रमशः A 96 व 6 सेंटीमीटर, B 96 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर, C 80 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, D 80 सेंटीमीटर व -5 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है बेटा। अब जब उसने माइनस और प्लस के ऑप्शन दे दिए, तब तो मैं बिल्कुल कंसेप्ट से करूंगा। FO धनात्मक और FE ऋणात्मक, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि गैलीलियन में जो अभिनेत्र होता है वो अवतल लेंस होता है बेटा जी। तो ये गया और ये गया, अवतल लेंस होता है तो ये दो तो गए, बचे 2, A और D बचे। अब आ जाओ बेटा सॉल्यूशन। आवर्धन क्षमता बोलो, है ना, ये हो जाएगी कितनी? मिनिमम आवर्धन क्षमता, न्यूनतम FO बाई FE, ठीक है। तो यहाँ आ गया 16 है ना, ये हो गया 16 है ना। FO बाई FE बराबर 16, FO बाई FE बराबर 16 है ना। ये आंकिक मान का अनुपात है ये, ठीक है। ये भी अपन तो आंकिक मान माल करेंगे बेटा, प्लस माइनस तो मैं लास्ट में लगा दूंगा, मैं हमेशा लॉजिक से लगाता हूं। तो यहां से बोल दूं मैं FO बराबर FO का आंकिक मान बराबर 16 गुना FE का आंकिक मान, इक्वेशन 1। और एक और दिया नलिका की लंबाई कितनी? 75 बराबर FO माइनस FE के आंकिक मान, समीकरण 2। अब ये 16 FE उठा के रख दो यहाँ, तो यह जाएगा 15 FE। 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर बोलो 75 बराबर 16 FE माइनस FE, तो यह आ जाएगा FE बराबर 5, FO बराबर 80। ये तो FO आ गया 80 सेंटीमीटर और FE आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या?
ये एफ ओ एफ ए, क्लियर है। तो गैलीलियन दूरदर्शी, नलिका की लंबाई, ये आवर्धन, ये सब क्षमता और ये, क्लियर है क्या। तो सर ये तो कर देंगे हम। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कभी आवर्धन क्षमता दे देगा, नलिका की लंबाई दे देगा, एफओ एफ भी पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अगर चारों ऑप्शन पॉजिटिव पॉजिटिव देता है तो मैं सिर्फ आंगिक मान निकाल लेता। कई बार दोनों की शक्तियां दे देगा, अरे बोलो शक्तियां दे देगा तो शक्तियों से फोकस निकाल के नलिका की लंबाई और आवर्धन क्षमता निकाल लूंगा। कई बार सीधी सीधी फोकस ही दे देगा, क्लियर है ना, फोकस दे देगा। देखो कई बार सीधी सीधी फोकस दे देगा, एफओ एफ ही दोनों दे देगा, बस फिर तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्लियर है क्या। बोलो बेटा, सर कर लेंगे। तो इस प्रकार से तो भौमिक दूरदर्शी पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, पर गैलीलियन पे आजकल बहुत पूछने लगा आजकल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं खगोलीय और गैलीलियन दूरदर्शी पे, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी पे और भौमिक पे कम आते हैं, भौमिक पे तो न के बराबर, लेकिन हाँ सरल और संयुक्त पे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा पेपर बनता है तो संयुक्त पे आता है। तो संयुक्त दूरदर्शी के क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा डेप्थ होती है, उनको ढंग से करो आप, क्लियर है। ये तो अपने आप ही हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चनों में मैंने सारी बात बता दी। अब ये सारे थे बेटा परावर्तक दूरदर्शी, क्या थे, परावर्तन। यहाँ पे ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते थे, सॉरी अपवर्तन। ये सारे थे अपवर्तक दूरदर्शी, जिसमें अपवर्तन हो रहा था, किरणें पार हो रही थी, लेंस ही लेंस काम में आए। अब अपन पढ़ेंगे परावर्तक दूरदर्शी। क्या पढ़ेंगे, परावर्तक दूरदर्शी। क्या पढ़ेंगे बेटा, परावर्तक दूरदर्शी। उसमें न्यूटनियन टेलीस्कोप पढ़ेंगे, न्यूटनियन, न्यूटन का टेलीस्कोप, ठीक है। तो परावर्तक दूरदर्शी अपने को पढ़ना है, उसमें न्यूटन का टेलीस्कोप अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूटन का टेलीस्कोप। आ जाओ। तो चलो अब इसको अगले टर्न पे करेंगे, क्योंकि इसमें समझाना भी पड़ेगा परावर्तक दूरदर्शी पिक्चर में आए क्यों, ठीक है। और थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन और करेंगे। ओके बेटा। हाँ बेटा, अपन ने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, अपवर्तक दूरदर्शी देख लिए सारे, उसमें सरल, संयुक्त, खगोलीय, ठीक है, भौमिक, है ना, और गैलीलियन, ये सब अपवर्तक टाइप थे। क्यों, क्योंकि इनमें लेंस था और अपवर्तन हो रहा था। अब अपन देखते हैं परावर्तक दूरदर्शी, पर पहले ये देखते हैं उनकी जरूरत पड़ी क्यों, है ना। तो यहाँ पे परावर्तक दूरदर्शी, क्या बता रहा हूं मैं, परावर्तक दूरदर्शी। देखो सुनना हो, दूरदर्शी। देखो बेटा एक्चुअल में क्या बात है, जो लेंस होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, लेंस पढ़ाया था तब, लेंस में अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए फोकस अलग अलग, याद है। लाल रंग की फोकस सर्वाधिक होती है, और क्योंकि उसका अपवर्तन, उसका अभिसारी या अपसारीपन सबसे कम आता है, क्योंकि उसके लिए म्यू सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की फोकस सबसे कम होती है, समझ गए। तो बोल दो अलग अलग रंग के लिए लेंस अलग अलग व्यवहार करता है काउची समीकरण के अनुसार। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्ण विपतन। क्या बोलते हैं इसको, कलरों में फैलना। तो उससे ब्लर्ड इमेज आती है, इमेज साफ नहीं आती है, समझ गए। अब उस इमेज को साफ करने के लिए हमारे को लेंसों का संयोजन लेना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था, एक उत्तल और एक अवतल, है ना, लेंस के संयोजन। जैसे प्रिज्म में भी अपन ने अवर्णकता या कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म पैदा की थी, याद है, जब वर्ण विक्षेपण खत्म हो जाए, याद आया, थीटा समान किए थे दोनों के। वैसे लेंस में भी वर्ण विपतन खत्म करने के लिए, वर्ण विक्षेपण खत्म करने के लिए हम लेंस का संयोजन लेते हैं। तो मैं बोल दूं लेंस में सबसे बड़ी समस्या है वर्ण विपतन की, लेंस में सबसे बड़ी समस्या है वर्ण विपतन की। गोलीय विपतन की भी है, लेकिन गोलीय विपतन की समस्या तो दर्पणों में भी होती है। मुख्य अक्ष से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो गोलीय विपतन के कारण फोकस डिस्टर्ब होता है, लेकिन वर्ण विपतन की एक एक्स्ट्रा समस्या है लेंसों में। क्या है, वर्ण विपतन की समस्या। अब उसमें अपन ने दो लेंस का संयोजन, एक उत्तल और एक अवतल का, ऐसा संयोजन बनाया था जिसमें f1 अपॉन ओमेगा 1 बराबर f2 अपॉन ओमेगा 2 प्लस f2 अपॉन ओमेगा 2 बराबर 0 आया था, या ओमेगा बाई f जो भी था, ठीक है। तो अपन ने ओमेगा और f का रेशियो, तो उनका योग 0 था, क्लियर है। तो अपन ने इस प्रकार से संयोजन बनाया था जिसमें कि क्या हो कि वर्ण विपतन खत्म हो जाए। तो अब मेरे को वर्ण विपतन खत्म करने के लिए लेंसों का संयोजन चाहिए। क्या चाहिए, लेंसों का संयोजन। तो थोड़ा सा इसमें वर्ण विपतन की समस्या। अब इसको लेंसों का संयोजन लूंगा तो फिर महंगा हो जाएगा सिस्टम। जैसे अगर मान लो मेरे को खगोलीय दूरदर्शी बनाना है और उसमें उत्तल की जगह में उत्तल और अवतल लेंस का कॉम्बिनेशन लेके पहले वर्ण विपतन दूर करूंगा तो मेरे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो लोगों ने दिमाग लगाया, परावर्तक दूरदर्शी बनाए। तो हमारे को पढ़ना न्यूटनियन परावर्तक दूरदर्शी। क्या पढ़ना है, परावर्तक दूर, पहले समझते परावर्तक दूरदर्शी। तो है ना, परावर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपतन की समस्या
रहती थी, जिससे प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता था। ठीक है, अब इसको दूर करते तो महंगा पड़ता सिस्टम, ठीक है ना, समझ आना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, लेंस ज्यादा बड़ा नहीं ले सकता, ठीक है। लेंस को किनारों से पकड़ना होता है, किनारों से पकड़ना होता है, क्योंकि बीच में तो क्या अपवर्तन होगा, क्योंकि मध्य भाग से, क्योंकि अपवर्तन होता है। आप बीच में से पकड़ोगे तो अपवर्तन कहां से होगा, अपवर्तन होता है। अतः किनारे टूटे ना, इसलिए ज्यादा बड़ा लेंस प्रयुक्त नहीं कर पाते, वह प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है, तीव्रता कम रहती है। ये कमियां थी, है ना? अरे बोलो, ये कमियां है अपवर्तक दूरदर्शन की, अपवर्तक की कमियां, अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां है ना, इनको निवारण करें कमियां, तभी तो परावर्तक आया। एक तो वर्ण विवर्तन की समस्या रहती है, किनारों से पकड़ने के कारण ज्यादा तीव्रता नहीं आ पाती, क्योंकि लेंस बड़ा नहीं ले पाता हूं, ठीक है, तो लेंस की साइज ज्यादा बड़ी नहीं ले पाते हैं। अरे बोलो, ठीक है। अब सुनना हो, अब परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण अभिदर्शक के रूप में दर्पण प्रयुक्त होने के कारण वर्ण विपतन की समस्या समाप्त हो जाती है। वर्ण विपतन की समस्या समाप्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फोकस लैम्डा पर निर्भर नहीं, इसका फोकस लैम्डा पर निर्भर नहीं करता, काउची की तरह, ठीक है। एक तो ये, दूसरा दर्पण का एक भाग परावर्तन के लिए उपयुक्त होता है, परावर्तन के लिए एक सतह परावर्तन करती है, वह दूसरी को दर्पण पकड़ने के लिए काम में लिया जा सकता है, काम में ले सकते हैं। अतः दर्पण बहुत बड़े आकार के भी बना कर उपयोग में ले सकते हैं, उन्हें दीवार में भी फिक्स किया जा सकता है, फिक्स कर सकते हैं। कितने ही बड़े दर्पण बना दो, उनको दीवारों में भी फिक्स कर सकते हैं, पिछला भाग पूरा काम में ले सकता हूं। अतः अधिक
किरणों के अभिसारित होने के कारण, अभिसारित हो पाने के कारण प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाती है। प्रतिबिंब की तीव्रता, तो फोटो साफ आएगी की तीव्रता, जितनी ज्यादा प्रकाश की किरणें उतनी बढ़िया फोटो बढ़ जाती है। और आपको पता है दूर की चीजें देखने में तो वैसे भी किरणों की समस्या बहुत ज्यादा होती है। दूर की चीजें वैसे ही अपने को अस्पष्ट दिखाई देती तो किरणों की, तो इसीलिए दर्पण का आकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अच्छा, तो ये दो बातें। अब अपन पढ़ते हैं न्यूटनियन टेलीस्कोप। न्यूटनियन परावर्तक दूरदर्शी। न्यूटनियन परावर्तक दूरदर्शी, ये भी न्यूटन वाला पढ़ रहे अपन, ठीक है। इसमें भी कई तरीके के होते हैं। न्यूटनियन परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है बेटा। अब देखो न्यूटनियन परावर्तक दूरदर्शी में क्या था, अगले पेज पे बना रहा हूं डायग्राम। ये एक अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण। क्या है बेटा? अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहां पे एक अपन ने लगा दिया समतल दर्पण। क्या लगा दिया बेटा? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण, ठीक है। और यहां से अपन क्या करेंगे, एक लेंस लगाएंगे, वो चलो अभी बाद में देखते हैं। ये एक समानांतर किरणें आके गिरेगी यहाँ, है ना। ये 45 डिग्री पे झुका समतल दर्पण है बीच में, ये है ना। ये परावर्तक दूरदर्शी है, इसकी फोकस जो होगी, है ना, ये ऑब्जेक्टिव, है ना, अभिदर्शक, तो ये R/2 हो जाएगी क्या, ये सब, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिलने वाली थी? इसकी फोकस पे, ये देखो, तो ये खुद के फोकस पे मिलने वाली थी। ये लेकिन फोकस से पहले दर्पण आ गया, तो किरणें यहां नहीं मिल गया, इधर ये हो जाएगी, ये कन्वर्ट यूं, ये तो ये किरणें पीछे ना मिलके यहां मिल जाएगी, तो हम बोल दो ये फोकस था उसका, ठीक है, पर यहां मिल जाएगी। और ये किरणें आगे जाके लेंस पे गिरेगी। कहाँ गिरेगी? ये लेंस पे, ये लेंस पे, ये अभिनेत्र लेंस पे, आई पीस पे, और ये समानांतर हो जाएगी। ये यहां से अपन देखते हैं, ये अपना नेत्र होता है, ठीक है। ये क्लियर है क्या? ये सामान्य संयोजन के लिए, किसके लिए आग रखी है? सामान्य संयोजन के लिए। ये न्यूटनियन टेलीस्कोप है। तो न्यूटनियन दूरदर्शी में अपन ने एक लगा अवतल दर्पण अभिदर्शक के रूप में काम में लिया, अभिनेत्र के रूप में ये लेंस काम में लिया, उत्तल लेंस, अभिनेत्र, ठीक है। ये अभिनेत्र, ये अभिदर्शक, बेटा चित्र साफ बनना चाहिए, अभिदर्शक। तो अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण। दर्पण लेने से क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा बना सकता हूं, वर्ण विपतन खत्म हो गया, सारे रंग एक जगह अगर फोकस होंगे तो ब्लर्ड नहीं बनेगी इमेज। ये अब देखो बेटा, अगर ये सामान्य संयोजन के लिए है तो अच्छा, अब मैं बोल दूं ये दूरी एफी होगी, इधर देखो। अच्छा अब सुनना, क्या मैं बोल दूं ये वाली दूरी, सुनो ध्यान से, ये पूरी दूरी ये प्लस ये देख, मैंने येलो कलर की जो लाइन खींची है, ये पूरी मिला के एफी होगी, इसकी फोकस की लेंथ के बराबर, ये है ना। और ये सॉरी एफ होगी, और ये एफ होगी, ऑरेंज। तो अपन एक काम करें, यहां पे मार्किंग कर देते हैं। ये लिख देता हूं मैं पी, ये लिख देता हूं ओ, ये लिख देता हूं, या ओ की जगह ये लिख दो ए, ये लिख देता हूं बी, और ये लिख देता हूं लेंस सी, सी। तो बोल दूं पीओ प्लस, ध्यान रखना यहां पीओ प्लस पीए प्लस ए बी बराबर एफ ई होगी, एफ ओ होगी, एफ ओ बोलो, पीए प्लस एफ ओ, और बी सी बराबर एफ ई होगी। अरे बोलना रे, ये अगर कोई पूछे तो क्लियर है क्या? ये समझ गए? और देखो आवर्धन क्षमता वही रहती है, तो अब इसमें देखना,
है ना, परावर्तक दूरदर्शी में, न्यूटनियन परावर्तक दूरदर्शी में एक दर्पण, एक अभिदर्शक के रूप में, अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण, वह अभिनेत्र के रूप में, वह अभिनेत्र के रूप में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने की अक्ष पर, अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 45 डिग्री पर झुका लगा रहता है, जो किरणों को अभिनेत्र लेंस की ओर मोड़ देता, अभिनेत्र लेंस की ओर और विचलित कर देता है। देख लो भैया, वो जो अभिसारी हो रही थी किरणें, उनको इधर लेंस की तरफ विचलित कर दी। क्लियर है? ये इसकी आवर्धन क्षमता, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता वही खगोलीय के समान ही होती है, खगोलीय दूरदर्शी के समान ही होती है, दूरदर्शी के समान। सर क्या, आ जाओ अगले पेज पे। समान क्या, न्यूनतम आवर्धन बराबर FO/FE, बस यहाँ सूत्र बदल जाएंगे। क्या, FO/FE में यहाँ कर दूँ R/2FE, ये होता है न्यूनतम आवर्धन। ठीक है, अब इसमें नलिका की लंबाई जैसी कोई चीज नहीं रही है ना, लंबाई वो वाली होगी तो दिमाग लगा के। और अधिकतम आवर्धन बोलो MP मैक्सिमम, वही FO/, बोलो FE/D +1। क्लियर है? वही R/2 आ जाएगा FO की जगह, खत्म। अरे बोलो, तो यही वो दो सूत्र है, बस यहाँ R/2 आ जाएंगे दोनों FO की जगह। क्या, वो ज्यादातर वक्रता त्रिज्या देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा R/2FE, FE/D +1। एक दो क्वेश्चन करेंगे। ये MP मैक्सिमम, ये समझ में आ गई क्या? तो ये सूत्र है, तो न्यूनतम अधिकतम आवर्धन के सूत्र है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और ये न्यूटनियन टेलीस्कोप क्यों काम में आया, समझ में आ गई? क्यों परावर्तक दूरदर्शी क्यों काम में आया? क्योंकि उसमें एक समस्या हो रही थी बड़ी भारी। क्या समस्या हो रही थी सर? समस्या ये हो रही थी कि वो वर्ण विक्षेपण, अच्छा गोली विपतन की समस्या इसमें भी उसमें भी है, इसीलिए इधर देखो इसकी भी सीमा है। परावर्तक दूरदर्शी में भी, परावर्तक दूरदर्शी में भी गोलीय विपतन की समस्या होती है। गोलीय विपतन की समस्या रहती है, अतः अवतल दर्पण गोलीय न लेकर परवलयाकार लेते हैं। परवलयाकार में खत्म हो जाती है। परवलयाकार बताया था मैंने, क्वेश्चन कराया था, कार लेते हैं। याद है परवलय में y² = 4x वाली समीकरण, याद आया? क्वेश्चन कराया था। तो इसमें समानांतर किरणें सारी फोकस पे मिलती है, ध्यान रखना। क्लियर है सर? एक आधा क्वेश्चन करा दो, चला जाओ करते हैं। चलो एग्जाम्पल, यदि परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर व उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी FO बराबर FE बराबर 2 सेंटीमीटर, इसको कर दो 1 मीटर कर दो, 1 मीटर है तो MP सामान्य संयोजन के लिए, सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता, ठीक है कर रहा हूं हल। ये देखो साहब क्या बोल दूं, सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता, तो यहां से देख सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता MP मिनिमम R/2 कर दो, बोलो। और R कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर अपॉन 2 FE 2 सेंटीमीटर, 25 आ गई, खत्म। अरे बोलो 25 आवर्धन क्षमता, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए क्या? अरे बोल कुछ भी नहीं है, R/2 फोकस इसकी 50 आ जाएगी, अभिदर्शक लेंस की, अभिदर्शक दर्पण की 50 सेंटीमीटर फोकस आ जाएगी, उसके बाद ये FE 2 है तो 50/2 25 आ तो गई, क्लियर है? चलो समझ गए क्या बेटा? तो मेरे हिसाब से कोई समस्या तो है नहीं इसमें, ठीक है? बोल तो सर कर लेंगे, तो न्यूटनियन टेलीस्कोप कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन और करा दो क्या? यदि परावर्तक दूरदर्शी में सामान्य में ये उसी में कर दे, यदि इसी प्रश्न में कर दे, एग्जाम्पल 18, यदि उपरोक्त प्रश्न में मध्यावर्ती समतल दर्पण व ये यहाँ पे लिखा न्यूटनियन, यदि न्यूटनियन यहाँ पे, ताकि क्या चित्र हो न्यूटनियन, ठीक है? परावर्तक यदि समतल दर्पण व अवतल दर्पण के मध्य दूरी 20 सेंटीमीटर है तो समतल दर्पण व अभिनेत्र लेंस के मध्य दूरी, दूरी है ना, अभिनेत्र लेंस के मध्य दूरी बतानी है। आ जाओ ये आगे, अब इधर देख, ए बेटा इधर देख, ये सॉल्यूशन, ये देखो ये दर्पण है, ठीक है? ये समानांतर किरणें गई, ये अब ये देखो ये यूं मिलती है, ये तो याद है पीछे की बजाय यहाँ मिलेगी, ये ठीक है? अब ये देखो तो ये कितनी है, R बराबर 100 सेंटीमीटर, तो FO बराबर 50 सेंटीमीटर, हालांकि मान माइनस होगा FO का क्योंकि इसका पर 50, और ये दूरी कितनी, सॉरी मैंने क्या करा रहे 50, ठीक है वो। हाँ तो एक काम कर, ये कर दे 50 है ना वो, अरे 50 है ना वो 40 कर दे, 40 सेंटीमीटर, ठीक है? ये 40 कर दे, अब आ जा, तो मैं बोल दूँ ये 40 दिया हुआ अपने को, ये ऑरेंज कलर, ये देखिए ये दर्पण, समतल दर्पण और अवतल के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर दी ना, ये 40, तो बोल दूँ ये पीछे 10, ये 10 हो जाएगा। अरे बोल, क्योंकि ये फोकस तो ये यहाँ की जगह यहाँ 10 पीछे की बजाय 10 ऊपर बनेगा, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया। अरे बोलो ये 10, और ये यहाँ किरणें मिलेगी, फिर ये इसके फोकस से आती हुई लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा,
अरे बोलो एफओ कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा कितना रही, ये ऊपर प्रश्न में कितना दिया था एफ ई 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी लेंस और इसके बीच की, दर्पण के बीच की, ये 10 और 2 12 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, ये 12, तो लेंस व दर्पण के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये हो गया 40, तो 10 पीछे के बजाय 10 ऊपर और ये 2, टोटल 12 सेंटीमीटर। समझ गए क्या, तो ये 12 सेंटीमीटर का हिसाब है ये। तो मेरे हिसाब से तो सारी बात समझ में आ गई। क्लियर है क्या बेटा, तो ये परावर्तक दूरदर्शी हो गया, तो ये 100% अपना, तो दृष्टि दोष बता दिया मैंने, सारे खगोलीय सारे प्रकार के दूरदर्शी वगैरह बता दिए मेरे हिसाब से, तो अब आपसे टकाटक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है बेटा, चलो।